नमस्कार दोस्तों, मैं गगन सिंह। आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न इजी पर। तो कल मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम के बारे में। उसमें आपको बताया था हमने कि रियल नंबर को किस तरह डिवाइड किया गया है, इंटीजर में, डेसिमल में। फिर इंटीजर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेगेटिव इंटीजर, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिलाकर होल नंबर बनता है, और नेचुरल नंबर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनके पूरे सेट को क्या बोला जाता है, और नेचुरल नंबर बोला जाता है। और उसके बाद हमने आपको बताया था प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन और ऑड। तो आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। तो देखिए, प्राइम नंबर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो कल हमने आपको बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो क्या हो, केवल यूनिटी से, यूनिटी यानी मतलब 1 से, और इट सेल्फ खुद से डिवाइड हो, उसी को क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है। तो कल हमने आपको बताया कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो प्राइम नंबर अभी बताया आपको, जो किससे डिवाइड हो, यूनिटी से और खुद से डिवाइड हो, या ऐसा कहिए कि जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक वो खुद हो और दूसरा क्या हो, यूनिटी हो, उसको क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। अब देखिए, अब हम अपने नेचुरल नंबर पे चलते हैं। तो नेचुरल नंबर आप जानते हो कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हो, 1 से लेके कहाँ तक, इनफिनिटिव तक। तो अब देखिए, इसमें अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइम नंबर कौन से हैं, तो प्राइम नंबर आप बता सकते हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो ये जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं आप उसको देख सकते हैं। वो क्या होगा, केवल 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि 1 क्या है, 1 क्या है, 1 प्राइम है कि नहीं है, तो आप कह सकते हैं 1 क्या है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 केवल आप क्या बोलोगे, 1 यानी मतलब सीधी बात यूनिटी, 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर। अब चलिए आगे बात करते हैं। हमने बताया आपको इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर क्या है और ऑड नंबर क्या है। तो इवन नंबर हमने बताया जो किससे डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो, उनको क्या बोला जाता है, इवन नंबर बोला जाता है। ऑड नंबर, इवन यानी मतलब सम संख्याएं। तो देखिए, इवन नंबर सम संख्याएं, और ऑड नंबर विषम संख्याएं। चलिए अब बात करते हैं नेचुरल नंबर। हमने अभी लिखा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो उसमें देखते हैं सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है और सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है। तो आप बता सकते हो सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, 2, और सबसे छोटा ऑड नंबर, या ऐसे हम कहते हैं कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या होगा और सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या होगा। तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर यानी मतलब सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ध्यान नहीं देते हैं और ना ही टीचर्स मैक्सिमम बहुत ध्यान नहीं देते, ना ही बच्चों को बताते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, और ये है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या।
विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब आगे देखिए, अगर हमको पता करना हो कि कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, तो जैसे हमने बोल दिया आपको, आप बताइए 239 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 239 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, जिसको आप वर्गमूल बोलते हो, स्क्वायर रूट जिसको आप बोलते हो वर्गमूल, हिंदी में जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल। तो 239 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हो आप, तो ये किसके बिटवीन मिल सकता है, आप देखोगे किसके किसके बीच मिलेगा, 15 और 16 के बीच ही आपको मिलेगा। अब स्क्वायर सबका याद कर सकते हैं, मैक्सिमम आप मिनिमम कम से कम 1 से 30 तक का क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आप हमेशा याद रखा कीजिए। तो अब इससे निकाल सकते हैं, जैसे 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। 239 है तो उसके हिसाब से ये किसके किसके बीच आएगा, 15 और 16 के बीच इसका स्क्वायर रूट आएगा, यानी मतलब वर्गमूल इसका 15 और 16 के बीच आएगा। तो अब यहाँ से हम देखते हैं 15 और 16 के बीच आएगा, तो इसकी मिनिमम जो बिलो 15 के बिलो जितने भी प्राइम नंबर आएंगे, जितने भी अभाज्य संख्याएं आएंगी, हम उनको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो ये किसके बीच आ रहा है, 15 और 16 के बीच आ रहा है। 15 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13। अभी जितने भी प्राइम नंबर लिखे हमने, देखेंगे इन प्राइम नंबर से ये 239 डिवाइड होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो 239 क्या होगा, आपका प्राइम नंबर होगा। तो चेक कर लेते हैं, 2 से डिवाइड होगा, नहीं। 2 से डिविजिबिलिटी कब होती है, जिसके लास्ट में क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8। तो इसके लास्ट में लास्ट डिजिट, इसका जो लास्ट अंक है उसका 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, ना ही 8 है, अतः ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, ये जितने भी डिजिट हैं इन सबको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद देखते हैं 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो ऐड करके देख लेते हैं। 2 में 3 ऐड किया 5, 5 पे 9 ऐड किया 14, तो 3 के टेबल में 14 नहीं आता। 5 से ऐड करने के लिए क्या देखेंगे, लास्ट में 0 है या 5 है, ठीक है। और बाकी 7 का, 11 का और 13 का बाद में बात करेंगे हम। तो आप सीधी सी बात क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया हमने। स्क्वायर रूट देखेंगे किसके किसके बीच में आ रहा है, जैसे 15 और 16 के बीच में आ गया। अब 15 के बिलो जितने भी प्राइम नंबर है हमने उसको लिख लिया। लिखने के बाद चेक करेंगे इन प्राइम नंबर से ये 239 डिवाइड होता है कि नहीं। अगर डिवाइड होता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर डिवाइड नहीं होता है तो ये प्राइम नंबर होगा। क्योंकि इस प्राइम नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अतः क्या हो जाएगा, 239 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अब बाकी और भी तरीके हैं, या सीधी चीज़ और समझिएगा आप। अब जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया, अब कुछ नंबर होते हैं, जैसे हमने लिख लिया आपका 40, तो आप करिए क्या, इसके फैक्टर कर लीजिए। आप इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर में देखिए, फैक्टर में अगर कोई इसका कंपोजिट नंबर आता है, देखिए हम बताते हैं आपको। जैसे 40 हो गया, तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 40 लिख सकते हैं। फिर इस 40 को क्या लिख सकते हो आप, 2 अगर यहाँ से लिया तो 2 × 20 लिख सकते हो। फिर 2 यहाँ से लिया तो इसको आप लिख सकते हो 4 × 10 लिख सकते हो। फिर 2 यहाँ से लिया तो आप इसको लिख सकते हो 8 × 5। अब करते क्या है, ये इसके इतने फैक्टर होंगे, याद रखिएगा। 40 के जो फैक्टर होंगे 1, 2, 20, 4, 10, 8 और 5, ये इतने फैक्टर होंगे। इस तरीके से भी आप फैक्टर निकाल सकते हो। छोटे बच्चों के लिए ये तरीका बहुत सही है। ये आप इस तरीके से छोटे छोटे तोड़ते जाइए। 40 को छोड़ने के बाद जितनी वैल्यू मिलती है इसके इतने फैक्टर हो जाएंगे। 40 से भी डिवाइड होगा तो 40 भी इसका एक फैक्टर होगा। तो देखिए यहाँ पे अब हमने इसको तोड़ लिया। अब 40 का क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 40 का स्क्वायर रूट, तो 6 × 6 = 36। उसके बाद जाते हैं
6 के बाद 7, 7 7 जा 49, तो किसके किसके बीच आ जाएगा, 6 और 7 के बीच आएगा। तो हमने बोला आप 6 के बिलो जितने भी क्या हैं प्राइम नंबर उसको ले लेते हैं। तो कौन कौन सा है, 2 है और 5 है, और इससे चेक करते हैं 40 क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो 40 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। आप इसको याद रखेंगे, प्राइम नंबर निकालने का तरीका। तो छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती, तो मैंने आपसे कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि जितना अच्छे से हो सके आपको चीज़ें बताई जाएंगी। बाकी हर चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हम हैंड नोट्स बना रहे हैं, उसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ठीक है, प्राइम नंबर हो गया। प्राइम नंबर में हमने आपको बता दिया कि सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर क्या होगी, सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर क्या होगी, और प्राइम नंबर हम कैसे निकालते हैं। अब आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर यानी मतलब भाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगे। कंपोजिट नंबर में हमने आपको बताया था जो क्या हो, यूनिटी जिसके फैक्टर कम से कम 3 फैक्टर हो। एक यूनिटी हो गया, दूसरा वो खुद हो जाएगा इट सेल्फ, एक फैक्टर उसका और हो, तो वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कुछ भी ले सकते हो नंबर में, जैसे हमने आपको बता दिया 20, तो 20 क्या होगा आपका, कंपोजिट नंबर होगा। क्यों, हमने बताया 20 का फैक्टर कर लीजिए। आप 20 को लिख सकते हो क्या, 4 × 5, फिर इसको लिख सकते हो 2 × 5, या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा। जैसे आपको बोला जाएगा किसी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये 2 × 5, 2 पावर 2 × 5, ये 20 का क्या होगा लिखने का, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। और भी कोई नंबर लीजिए, 50 ले लीजिए आप, तो 50 को लिख सकते हो 2 × 25, फिर लिख सकते हो 2 × 5 को 5 × 5, फिर लिख सकते हो आप 2 × 5 पावर 2, ये 50। तो ये 50 का जो हो गया फैक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो कभी कभी चीज़ें ये भी पूछी जाती हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए आप, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का ये तरीका है। तो कंपोजिट नंबर समझ गए होंगे आप। अब चलिए आगे बात करते हैं रियल नंबर। कल हमने आपको बताया ही था रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में इंटीजर भी बता दिए थे। अब बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होगा। ठीक है, सॉरी, चलिए रेशनल नंबर क्या होगा। तो रेशनल नंबर समझिएगा, रेशनल नंबर जिसको आप हिंदी में बोलते हो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए इंटीजर आप जानते हो, इंटीजर हमने आपको बता दिया। तो हम मान लेते हैं कोई इंटीजर a और b हो, हम उसको इस फॉर्म में लिख दें, a/b फॉर्म में लिख लें। a ऊपर हो गया और ये नीचे। तो आप जानते हो a क्या बोला जाएगा, न्यूमिनेटर, d b डिनोमिनेटर। तो अब ये a/b के फॉर्म में लिख लिया जाए, और ये जो b वैल्यू है ये क्या हो, 0 के इक्वल ना हो, तो ये रूप क्या बोला जाता है आपका, रेशनल नंबर का। अब सुनिएगा हमारी बात को ध्यान से, जितने भी इंटीजर हैं वो क्या है आपके रेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको a/b फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे 1 बोल दिया हमने, 1 क्या है आपका, इसको लिख सकते हो 1/1। 45 बोल दिया, आप इसको लिख सकते हो 45/1। -2 लिख दिया, आप इसको लिख सकते हो -2/1। तो ये आपके ये सभी क्या है आपके रेशनल नंबर है। तो अब जैसे आपसे पूछा जाए कि सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सभी इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये फॉर्म हो इसका a/b का, और ये जो b की वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, अब रेशनल नंबर, ठीक है, कल हमने आपको बताया था कि डेसिमल, डेसिमल में 2 चीज़ें बताई थी, एक फाइनाइट डेसिमल बताया था और वो आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा बताया था इनफाइनाइट डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। तो देखिए डेसिमल में, तो डेसिमल की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी ये हमने आपको बता दिया। और डेसिमल में डिजिट कितने होते हैं ये भी कल हमने आपको बता दिया था, 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक। ठीक है, अब चलिए डेसिमल में देखिए, कल हमने आपको बताया था फाइनाइट डेसिमल, फाइनाइट डेसिमल वो आर
टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको आप बोलते हो शांत दशमलव। शांत दशमलव। तो देखिए शांत दशमलव में जैसे हमने कोई वैल्यू लिखी वो क्या हो जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए, और तो उसको क्या बोलोगे आप, शांत दशमलव बोलोगे। जैसे हमने 10/4 लिख दिए, तो 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, पॉइंट लगा दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 20, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, या हमने लिख लिया 17/4 कर लेते हैं सपोज कीजिए। तो अब यहाँ कर लिया 17 को डिवाइड किया, 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर, फिर पॉइंट लगाया 0 गया, 4 2 जा 8, फिर 2 बचा, फिर 0 लग गया, 4.25। तो ये सब आपके क्या है, फाइनाइट डेसिमल, क्योंकि ये वैल्यू यहीं पे समाप्त हो जानी है। ये वैल्यू क्या है, आगे नहीं बढ़नी, टर्मिनेटिंग में यानी मतलब समाप्त हो गई। ठीक है, तो एक फाइनाइट डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये पहली हो गई वैल्यू नंबर 1। और दूसरा हमने आपको बताया था, इनफाइनाइट डेसिमल या वही नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या इसी को आप बोलते हो अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव में देखिए अभी 2 प्रकार के होते हैं, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग में जैसे हमने लिख दिया, जैसे ये वैल्यू लिख ली 4.33, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, 33 वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, या लिख लिया 4.2525, ये भी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये सब, इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, एक रिपीटिंग होता है यानी मतलब आवर्ती। ठीक है, इनफाइनाइट डेसिमल में भी 2 टाइप मिलेंगे आपको, एक रिपीटिंग डेसिमल होगा, एक नॉन रिपीटिंग होगा। तो रिपीटिंग में यानी मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रिपीट होगी। और नॉन रिपीटिंग में जैसे सपोज कर लीजिए हमने लिख लिया 6.125679234 ये वैल्यू क्या हो रही है, चलती चली जा रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है, तो वो वैल्यू क्या होती है आपकी, नॉन रिपीटिंग। अब इसमें देखिए ये 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप दशमलव में भी समझ गए होंगे, डेसिमल में 2 एक इनफाइनाइट डेसिमल, फाइनाइट यानी मतलब निश्चित होगा, एक कन्फर्म, उससे वैल्यू अधिक नहीं जानी है, यहीं पे आपका समाप्त हो जाएगा। इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये नॉन टर्मिनेट, समाप्त नहीं हो रहा है, वैल्यू ये क्या हो जाएगी, अब जैसे ये वैल्यू ऊपर चली जा रही है तो बार ये रिपीट होता जाएगा। 25 क्या होगा, सॉरी 25 पे बार लगा देते हैं, मतलब 25 आगे क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रुकेगी नहीं वैल्यू। अब इसमें भी ये आगे क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, बशर्ते वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, बात करते हैं इरेशनल की। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो उसमें भी, इसमें भी ये चीज़ें मिलेंगी। ये आपकी कुछ वैल्यूज जो होती हैं इनफाइनाइट डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, वो वैल्यू क्या होती हैं, इरेशनल नंबर के अंतर्गत भी आती हैं। और ये सब वैल्यूज़ क्या है आपका, जैसे 10/4 2.5 लिख लिया, 4.25 को हम ये लिख सकते हैं ना, तो ये नंबर क्या है आपके, ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर है, इसको भी याद रखिएगा, रेशनल नंबर है। अब जितने भी फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो क्या बोले जाते हैं, रेशनल नंबर बोले जाते हैं। इनफाइनाइट और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या बोला जाता है। अब जिसमें जो आपका रिपीटिंग वाला होगा, रिपीटिंग डेसिमल, वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जो रिपीटिंग डेसिमल होगा वो रेशनल नंबर होगा, वो परिमेय संख्या होगी। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान दीजिएगा। और जो नॉन रिपीटिंग होगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, जैसे पाई। अब आप कहोगे कि सर पाई की वैल्यू तो 20/7 22/7 होती है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी गई, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है। पाई की बहुत सी वैल्यू होती है, पाई पे एक बुक आती है अच्छी खासी आपकी, तो ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, इसको हमेशा समझिएगा। आपसे कोई अगर पूछे कि पाई बताइए, पाई क्या है, रेशनल है कि इर्रेशनल है, तो आप बोलिएगा हमेशा पाई क्या है, इर्रेशनल है। आप ई लिखते हो, आगे जाओगे तो पढ़ोगे ई लिखते हो, ये भी क्या है, इर्रेशनल है। √2 लिख दिया आपने, √3 लिख दिया, तो ये सब वैल्यूज़ क्या है आपके,
इरेशनल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पाई कोई पूछे आपका रेशनल है कि इरेशनल, तो आप बताइएगा पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। अब बोल दिया कोई आपसे कि 22/7 आप लिखते हो, तो बोलिएगा वो वैल्यू क्या होती है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई पे बताइएगा आप उनको कि एक अच्छी खासी बुक आती है पाई पे, पाई की बहुत सी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये एक मान लिया गया है कि इतने पे वैल्यू रखी जाए 22/7। ठीक है, तो चलिए अगर आपसे कोई ये कहे कि संख्याएं, दो संख्याओं के बीच आपको रेशनल नंबर निकालना है, परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो आप उसको कैसे निकालेंगे? एक चीज़ और याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि जीरो क्या है, इवन है कि ऑड है, सम है कि विषम है। ठीक है, तो जीरो आप बताइए सम है कि विषम है, तो आप हमेशा क्या कहिएगा, जीरो क्या है, इवन है, इवन है, सम है, विषम नहीं है। क्यों है आपको बता दे रहा हूँ मैं। देखिए आप एक चीज़ समझिए बेसिक सी, इवन में इवन को ऐड करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। अगर इवन में ऑड को ऐड करेंगे, जैसे 2 हो गया, 2 में 3 को ऐड किया तो 5, ये क्या मिल रहा है आपको, ऑड मिल रहा है। तो अब इसी पे आप वैल्यू रख के देख लीजिए। अगर इवन सपोज कर लिया, इवन में पहला मैंने रख दिया 2 और दूसरा रख दिया 6, तो ये देखिए आपको 8 मिल रहा है। इवन में यहाँ पे मैंने 4 रख दिया और ऑड में कोई 5 रख दिया, तो ये क्या मिल रहा है, मिल रहा है। अगर आप कहते हो कि सर ये ऑड है, तो हम यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो ये वैल्यू हमको क्या मिलनी है, 4, यानी मतलब ये हमारा क्या हो गया, जो हमने इवन और ऑड लिखा, इवन में ऑड ऐड करते हैं हमेशा ऑड मिलता है, ये वैल्यू क्या हो गई, गलत हो गई। ये मानना हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसलिए कहा अगर 0 के यहाँ लिख के आपने यहाँ पे क्या लिख लिया, 5 लिख लिया, तो आपको क्या मिलेगा, ये ऑड मिलेगा। इवन कोई भी वैल्यू, अगर यहाँ पे भी 0 लिख दिया आपने, 0 में इवन ऐड करोगे तो ये हमेशा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ आप ये बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने आपसे कहा कि अगर आपसे कोई कहे कि दो नंबर के बीच क्या निकालिए, प्राइम नंबर निकालिए, अरे सॉरी रेशनल नंबर निकालिए, सॉरी रेशनल नंबर। जैसे हमने लिख दिया कि एक वैल्यू ए है एंड बी, इनके बीच में क्या निकालना है, इनके बिटवीन आपको रेशनल नंबर लिखने हैं, इनके बिटवीन रेशनल नंबर लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप, सीधा लिख सकते हो, चाहे तो ये लिख सकते हो AK + B/K + 1। ठीक है, जैसे कोई भी रेशनल नंबर ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया 3/4 एंड 5/3। तब इनके बीच क्या लिखना है आपको, रेशनल नंबर लिखना है। तो आप यही फार्मूला लगाओगे, जहाँ पे K क्या है, वेयर K = 1 2 3, ये इंटीजर आप रख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, A की वैल्यू क्या हो गई, इसके बीच रेशनल नंबर लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हो 3/4 × 1 + B की वैल्यू 5/3 अपॉन K + 1 1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 × 1, यानी मतलब 3/4 + 5/3/2 कर सकते हो। तो यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा 12। अब इस 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया 9, 4 में 5 का मल्टीप्लाई किया 20/2, 2 में 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, तो यह आ जाएगा 29/24। अब ये इसके बीच क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब यही चीज़ आप आगे भी लगा सकते हो, अब 2 रख के लगा सकते हो, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए ये 3/4 को ले लीजिए और ये जो वैल्यू आई है 29/3/4 को ले लीजिए और 29/24, इन दोनों के बीच इस तरीके से यहाँ 1 वैल्यू रख के निकाल सकते हो आप, या ये सीधी चीज़ इस फार्मूले से लगा सकते हो आप। सीधा ये करिए, A + B/2 को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 29/24 और 3/4 दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से, या फिर 5/3 ले लीजिए और 29/4। इस तरीके से आप बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, दो रेशनल नंबर के बीच आप बहुत सारे रेशनल नंबर
निकाल सकते हो। ठीक है।